तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्राइडे कमेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और याद होगा कि आपको अपन ने लास्ट वीडियो में डोमेन खरीद लिया था हमारे बिजनेस के लिए, जो कि था fridaykamites.com, जिसको हमने हमारे क्लाउडफ्लेयर के ऊपर स्टोर करके रखा हुआ है। लेकिन हमारा डोमेन मैनेज करने का काम आता है। तो अब हम फ्राइडे कमिट्स के लिए एक वेबसाइट बनाएंगे, क्योंकि अभी के डेट में क्या हो रहा है, फ्राइडे कमिट्स के ऊपर कुछ वर्किंग नहीं, कोई होस्ट नहीं है। वहाँ पे हमें वेबसाइट ऐड करना पड़ेगी, उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, होस्ट करना पड़ेगी बेसिकली। और वो चीज़ हम इस वीडियो में इजीली करेंगे। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाएंगे खटाखट, और उसको तैयार करके दिखाएंगे कि भाई क्या बन सकता है हमारे बिना कुछ हमें आए, हमें कुछ कोडिंग करने की जरूरत नहीं, हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमें यहीं से करवाएंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो जैसे कि अब मैं जेमिनी से बात करना चाह रहा हूँ। लाइक आपकी इच्छा है टोटली, आप किससे बात करना चाहते हैं। आप चाहे तो जेमिनी यूज़ करें, आप चाहे तो चैट जीपीटी यूज़ करिए, या कोई और एआई बॉट यूज़ कर लो। मैं जेमिनी है और चैट जीपीटी दोनों से बात करूँगा। मैं इन दोनों को पास पास में ही रख लेता हूँ। साइमल्टेनियसली दोनों को अपन एक ही प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट क्या होता है, जो भी अपन मैसेज टाइप करते हैं वो चीज़ प्रॉम्प्ट होती है एआई को। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमें मैसेज देना है इसको, तो सबसे पहले तो भाई हमारा काम है, इसको बोलेंगे भाई मैंने डोमेन खरीद लिया है। DOMAI डोमेन खरीद लिया है मेरे बीओ एज बिजनेस का, जो है fridaykamites.com। ये एक कम्युनिटी है फॉर लाइक माइंडेड पीपल जिसके जिसके रिगार्डिंग हमारे पास एक यूट्यूब पेज है, एज वेल एज इंस्टाग्राम पेज भी है। तो हमें इसके लिए एक वेबसाइट बनानी है। एंड इसको एकदम लेटेस्ट ट्रेंडी वेबसाइट बनाएंगे। ये एकदम लेटेस्ट यार, ये ट्रेंडी वेबसाइट चाहिए। थोड़ा बहुत कोड, लाइक मैं लिख रहा हूँ थोड़ा बहुत कोड, बट हम कोड करने नहीं वाले हैं। कोड एआई ही करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। सब कुछ एआई से करवाएंगे। मैं आपको बताऊंगा हम वो भी कैसे करेंगे। थोड़ा बहुत कोड लेटेस्ट पूरा का पूरा, एंड बेस्ट लुक। तो उसके लिए मेरे को हेल्प करिए। ठीक है। मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया, इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यही मैं चैट जीपीटी को भी दूंगा। मैं इन दोनों को एक साथ प्रॉम्प्ट देता हूँ। मैंने इन दोनों को मैसेज भेज दिया है। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, ये जब तक रिजल्ट दे रहे हैं तब तक मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला कि भाई अपन लेटेस्ट वेबसाइट बनाएंगे और हम कोड करेंगे, बट हमें कोड करना नहीं है। तो हम कोड करेंगे ज़रूर, बट हम बिना कोड करे कोड करेंगे। हम एआई से सब कुछ करवाएंगे। वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम में। बाकी अगर हम जेमिनी का रिस्पॉन्स देखें, तो उसने बोला भाई वेबसाइट की वाइब ट्रेंडी लुक, ठीक है भाई। उसने थोड़ा बहुत चीज़ें दे दी हमको। उसने बोला भाई आप टेक्स्ट टैकअप कैसे बनाए, तो उसने बोला या तो आप नेक्स्ट जेएस, टेलविंड सीएसएस और शेड सीएन का यूज़ कर लो, या फ्रेमर मोशन का यूज़ कर लो, या कुछ और एक स्ट्रक्चर अपन फॉलो कर सकते हैं। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसने दे दी है। एक फुटर दे दिया, हीरो सेक्शन होना चाहिए, ठीक है हम ये फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे तो इसने कुछ कोड दे दिया। अ, एक काम करते हैं, इसको वापस बोलते हैं। भाई मेरे को बता कि किस पे बनाना है वेब साइट विथ एक स्ट्रक्चर भी दे दे मेरे को। लाइक ये एक कम्युनिटी साइट है जहाँ हम हर चीज़ सीख रहे हैं। तो ठीक है, हमें दोनों जगह से एक ही टाइप का आंसर मिले कि आप नेक्स्ट.js प्लस टेलविंड सीएसएस का यूज़ करके वेबसाइट बना सकते हो। वर्सल हमारे पास है,
अब उसने बोला कि भाई ठीक है, सिंपल ऑप्शन भी है एक, बट हम थोड़ा सा बेसिक नहीं जाएंगे, हम थोड़ा एडवांस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, हाईली रिकमेंडेड वाले को पिक करेंगे। फ्री होस्टिंग भी हमारे पास है वर्सल के लिए, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। और उसने एक स्ट्रक्चर भी हमें दे दिया जो कि बहुत अच्छा है। तो अब उसके अलावा लर्न पेज वगैरह भी है कुछ कुछ इसके अंदर, तो हम इनको यूज़ करेंगे अभी। तो अब मैंने जब आपको बोला था कि हम वेबसाइट के ऊपर काम करने वाले हैं, हम वेबसाइट बनाएंगे बिना कोड करे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एजेंटिक एआईज होते हैं, जो कि बेसिकली हम हमारा टास्क उनको बता देंगे कि भाई हमें ये करना है, एंड वो चीज़ हमारे लिए खुद ब खुद करेंगे और हमें कोड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एरर आएगा तो वो सॉल्व करेंगे, कुछ दिक्कत आएगी तो वही सॉल्व करेंगे, कुछ भी होगा सब वो करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस बैठ के उनको काम देना है, काम देना आना चाहिए। तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, मैं अगर आपको टूल्स के नाम बताऊं, सबसे पहले एक गूगल का सबसे लेटेस्ट टूल है, गूगल एंटी ग्रेविटी। मैं प्राइसिंग पे आ गया, कोई बात नहीं। अभी एंटी ग्रेविटी एक बेसिकली टूल है जहाँ पे आप उसको बता सकते हो कि मेरे को क्या बनाना है, एंड वो सब बना के हमें दे देगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक एंटी ग्रेविटी हो गया। फिर एक आता है आपका BOLT, bolt.new। ये भी एक टूल है, ये भी बहुत प्यारा टूल है, इस पे भी हम प्रॉम्प्ट देंगे, अपने आप सब कुछ बना के दिखाएगा। और हम बात करें तो एक आता है लवेबल, lovable.dev, ये भी बहुत प्यारा टूल है। फिर हम एक बात करेंगे V0.dev, ये वर्सल का ही प्रोवाइडेड एजेंट की है ये, जो कि इसको भी हम जो बोलेंगे वो बना के दे देगा। अभी तक हमने 3 टूल देखे, आई थिंक 4 टूल देख लिया, गूगल, बोल्ट, लवेबल, V0। फिर एक आता है कर्सर.dev, आई थिंक कर्सर ही लिखूंगा तो आ जाएगा शायद तक, कर्सर.com है वो। फिर एक है आपके पास गिटहब कोपायलट। वॉट एवर हमें इनमें से जो अच्छा लगेगा हम यूज़ करते हैं। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए गिटहब कोपायलट, जब तक आप स्टूडेंट रहोगे आपको बस वेरीफाई करना है कि आपका स्टूडेंट आईडी, एंड देन वो आपके, जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक के लिए फ्री है। फिर वहीं पे कर्सर, कर्सर 7 डेज़ का फ्री ट्रायल देता है, आप यूज़ कर सकते हो। V0 के रेगुलरली प्रॉम वो एक डेली लिमिट होती है, उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो उसको, या उसकी प्राइसिंग होती है। मैं अभी V0 की प्राइसिंग अपन देख लेते हैं। लाइक इनिशियली $5 आपको मंथली क्रेडिट मिलता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, वरना आप खरीद सकते हो। तो अभी हम V0 भी यूज़ नहीं करेंगे, हम लवेबल को एक यूज़ करने वाले हैं एक ऑप्शन की तरह। फिर एक हम बोल्ट को भी यूज़ करेंगे। और गूगल एंटी ग्रेविटी के भी एक और चीज़ है, ये आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, एक इंडिविजुअल प्लान, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास जियो के सिम हो तो आपको गूगल वन मिलेगा, और गूगल वन के साथ आपको डेवलपर प्लान फ्री में मिलता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जियो के सिम है, मेरे पास गूगल वन का पूरा सब्सक्रिप्शन था, तो मैं एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं इसको यहाँ वाला भी यूज़ करूँगा। तो मैं एंटी ग्रेविटी, बोल्ट और लवेबल तीन को पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट बना के दूंगा, और अपन उसके अंदर से वेबसाइट बनाएंगे। तो अब एक काम करते हैं, अपन चलते हैं वापस से इधर, इसको बोलते हैं भाई एक काम कर, मेरे को एक पूरा टास्क बना के दे दे फॉर मेकिंग माय वेबसाइट, जिसको मैं मेरे एजेंट को दे दूं, जिसमें टेक्स्ट टैक एंड बाकी स्ट्रक्चर भी हो। तो मैंने उसको एक जस्ट मैसेज लिखा, तो उसने एक पूरा का पूरा हमें बता दिया। ओके, तो एक टारगेट ऑडियंस के साथ ठीक है, टेक्स्ट है कुछ नहीं दिया भाई, नेक्स्ट जेएस के अंदर हम बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट ठीक है, यहाँ पे उसने कुछ फॉन्ट वगैरह भी दे दिए, फ्रेम ऑफ मोशन ले लिया, बहुत बढ़िया। हम ये बैकएंड वाली चीज़ अभी नहीं करेंगे, हमें दिमाग नहीं लगाना बैकएंड क्या होता है, हमें बस एक वेबसाइट चाहिए जिसको हमारे काम आ जाए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसमें से चीज़ें कॉपी पेस्ट करेंगे। हाँ, अब सबसे पहली चीज़ तो अब हमें एक एजेंटिक एआई को ओपन अप करना है, तो लेट्स से मैं एक जगह प्रॉम्प्ट लिखूंगा, उसके लिए मैं सबसे पहले एंटी ग्रेविटी ओपन कर लेता हूँ। मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगा एंटी ग्रेविटी को आपको सेटअप कैसे करना, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है वो कुछ चीज़ करना। हमें एंटी ग्रेविटी में एक नई विंडो चाहिए, हमने यहाँ पे एक नई विंडो ओपन कर ली। हम एक नया फोल्डर ओपन करेंगे, जहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, PROJECTS प्रोजेक्ट्स हम लिखते हैं इस फोल्डर को। ओके, प्रोजेक्ट्स नाम का क्वालिटी फोल्डर है। यहाँ पे हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे फ्राइडे COMMITS कमेट्स वेबसाइट।
ठीक है, हमने ये बना दिया, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो अब हमने ये चीज़ बोल, हमारे पास फोल्डर ओपन हो चुका है, हमारी रेपोजिटरी, हमें यहाँ पे पूरा एआई को बताना हम करने क्या वाले हैं। तो आपके पास पूरा का पूरा एक ऐसा मोड होता है जिसमें हम पूरी की पूरी सारी चीज़ को समझा देंगे। तो यहाँ पे हम एक एआई वाला कंसोल खोल लेते हैं, यहाँ पे हम पूरा कोड अप मतलब इसको पूरा समझाएंगे हमें क्या करना है। तो हम इधर आते हैं, इसको हम इधर कर लेते हैं बीच में। यहाँ से हम वेबसाइट के लिए डेटा उठाएंगे कि भाई हमें ये बनाना है। प्रोजेक्ट ओवरव्यू हमने दे दिया, टारगेट ऑडियंस भी हम उसको डाल देते हैं, जिससे सारी चीज़ें एकदम इजी रहे और एआई को भी समझ आए। फिर हम टेक्स्ट टैग उसको देंगे कि भाई हमें इसके अंदर ही बनाना है, इसके अलावा भी और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे। होस्टिंग वगैरह इस पर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वेबसाइट स्ट्रक्चर बता देंगे। वेबसाइट स्ट्रक्चर दे दिया हमने। ओके, यहाँ पे 4.2 4.3 ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम पूरा ले लेते हैं। कंटेंट पेज, अबाउट पेज, ओके, यहाँ तक हमने ले लिया। हमने बस कॉपी पेस्ट करा है, अगर आप देखो तो हमने हिंदी में बातचीत करी, उससे फिर हम इसको ऐसा कैसा प्रोवाइड कर देंगे। फिर डिज़ाइन उसने जैसा बोला है कि भाई हम यही डिज़ाइन को यूज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास दिमाग में कुछ और डिज़ाइन के कलर्स हो, आप जैसे यहाँ पे कलर चेंज अप कर सकते हो। अभी हम यही रखते हैं। बाकी अभी हम और कुछ नहीं उठा रहे, अभी हम बस ये रखेंगे। हम इधर आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें यही चीज़ दूसरी जगह पे भी देने हैं। हम इसको सेंड कर देते हैं इधर, हमने इसका प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया। हम इसको कॉपी करके इधर आते हैं अब लवेबल पे। लवेबल पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, मैं भी आपके सामने ही लॉगिन कर रहा हूँ। मैं लॉगिन विद गूगल करता हूँ जल्दी से इसको। एक कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत ईजीली हो जाता है। आप गूगल लॉगिन पे क्लिक करोगे एंड वो आपको लॉगिन कर देगा। सेम हम यहाँ पे बोल्ड पे भी लॉगिन करेंगे, साइन इन विद गूगल, ईजी। मैं बस एक एग्जांपल देने के लिए आपको दो अलग अलग एआईज के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, बाकी तो आप एक का भी यूज़ करके पूरा बना सकते हो। मेरे को डार्क मोड पसंद है, मैंने डार्क मोड सेलेक्ट कर लिया, फ्राइडे कमेंटेशन नाम ले दिया। ओके, सो हम क्या हैं, हम फाउंडर ही हैं। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, हम अकेले काम करते हैं। यहाँ पे बोल्ड पे आते हैं, बोल्ड ने कुछ नहीं मांगा, बोल्ड को हमने यहाँ पे ये चीज़ दी और इसको बिल्ड नाउ पे बोल दिया। अभी अपने आप बनाने लगेगा, सब कुछ अपने आप होगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लवेबल को भी हमने कंट्रोल भी करा और यहाँ पे भेज दिया, ये भी अपने आप बनाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा चीज़ें बता रहा है कि भाई मैंने इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है कि मैं इसको ऐसे ऐसे यूज़ करूँगा। ठीक है, हम इसको बिना पढ़े प्रोसीड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये भी थिंक करना चालू हो चुका है। एक काम करते हैं, इसको भी देखते हैं, ये भी थिंक कर रहा है। ओके, बहुत बढ़िया, दोनों अपनी अपनी जगह पे काम करने लगे हैं, तीनों अपनी अपनी जगह पे काम करने लगे हैं, सब अपने अपने अलग से बनाएंगे। बस अब जैसे एंटी ग्रेविटी जो है हमारे लोकल सिस्टम पे चलता है, तो हमें इसको परमिशन देनी पड़ेगी बार बार। बट ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हम ऑनलाइन चला रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी परमिशन की इश्यूज़ नहीं आएंगे। जो है वो अपने आप ऑटो चेक करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। 2-5 मिनट मेरे को लगेंगे। चलिए ठीक है, जब तक ये पूरा कंप्लीट होता है तब तक मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताऊँगा। एक होता है गिटहब। बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे हम हमारी वेबसाइट का कोड बेस होस्ट करके रखते हैं। लाइक हमारा कोड बेस वहाँ पे रखा रहेगा, जिसकी मदद से हम यूज़ करके उसको डिप्लॉय अप करेंगे। तो ये कोड बेस के थ्रू हम हर जगह से कोड एक दूसरे को मतलब, लेट्स से मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है, मेरे को दूसरी जगह पे उस कोड को यूज़ करना है, तो मैं गिटहब के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ। आप गिटहब का अकाउंट बहुत ईजिली बनाओ, डायरेक्ट गूगल लॉगिन कर लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब मैंने बोला मेरे को एक नई रेपोजिटरी बनाना है। रेपोजिटरी मतलब मेरे को मेरा नया कोड बेस। लेट्स से यहाँ पे हम लिखते हैं वेबसाइट 1.0। ओके, तो हमने ये रेपोजिटरी बना ली, तो ये एक पूरा का पूरा रेपो बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे लोकल के ऊपर जो गिट कन्फिगर्ड है वो मेरे खुद के अकाउंट से है, बट फ्राइडे कमिट्स के नाम से नहीं है। तो उसके लिए मेरे को अपने गिटहब में इस रेपोजिटरी को एक्सेस देना पड़ेगा कि भाई ये रेपोजिटरी यूज़ हो सकती है बाय दिस यूज़र ऑल्सो। इसको वेरीफाई करा, ऐड कोलैबोरेटिव, प्रियांशु गुप्ता 0, मैंने अपने आप को यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं ऐड हो चुका हूँ। अब मैं इसको एक्सेप्ट करके आता हूँ, 2 मिनट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनविटेशन आ गया था, मैंने इनविटेशन को आपके सामने एक्सेप्ट कर लिया है।
अभी इनविटेशन मैंने एक्सेप्ट करा, मैं वापस से कोड पे आता हूँ। तो अब मेरे को ये वाला कोड बेस को अपने लोकल से इधर पुश करना है, तो मैं इसको ऐड अप करके रखूँगा। तो उसके लिए कुछ कमांड होती है, मैं बिना कुछ सोचे मैं चला दूँगा इनको। इधर आता हूँ, इसको गेट इनलेट को कॉपी करा यहाँ पे। ओके, इसने बहुत कुछ कर दिया, अभी भी कर रहा है। मैं जब तक एडिटर पे जाता हूँ, यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन करूँगा मैं, एंड इसको मैं दूंगा वाली कमांड गेट इनएट। ओके, मैंने एक्चुअली में गलत जगह कर दी, कोई बात नहीं। अपन सी डी वेबसाइट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे हमें गेट इनएट करना था। इसको एक्सेप्ट कर देते हैं अंदर साइड बाय साइड। ओके, ऑलरेडी रिपोजिटरी है वहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट रुक जाते हैं, गेट को हम 2 मिनट बाद लेंगे। सो गाइस, जस्ट मैंने अभी देखा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये हमने इसको बोला कि यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर, तो उसने एक अंदर फोल्डर बनाया था। अब ये फोल्डर बना के अब शायद तक इसने पूरा अंदर से डेटा को बाहर पेस्ट करा है, इसको डिलीट कर रहा है। तो शायद तक मैं अभी यहाँ पे गिट का नहीं करता हूँ। इसको हम जब तक करेंगे, जब तक हम देखते हैं इधर बोल्ट और उधर क्या हुआ है। तो ये यहाँ पे कुछ तो कर रहा है, ये अभी भी कोड कर रहा है इधर। और आई थिंक, ओ, बोल्ट की फ्री लिमिट हिस्ट्री हिट हो गई है, तो वो नहीं करने दे रहा। तो एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, हम कोई दूसरे एआई को दे देंगे। बोल्ट को हम छोड़ते हैं, हम वर्चुअल पे चलेंगे। v0.dev, इसको भी हम करके देख लेते हैं जल्दी से, क्या पता अगर यहाँ पे वो करके बता दे। एक बार साइन अप कर लेता हूँ क्विकली, आप लोगों के सामने ही कर रहा हूँ। कुछ लर्न मोड नहीं करना, एग्री एंड एक्सेप्ट करते हैं। इसको हम ये पेस्ट करेंगे और हम इसको दे देंगे पूरा प्रोजेक्ट ओवरव्यू जो हमने उधर की साइड दिया था, वही ऐसा कैसा है। आई थिंक ये कुछ तो बना के लाएगा, और लवेबल तो बना ही रहा है। ओके, आई थिंक मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ लवेबल पे क्या, नहीं नहीं देख सकता, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कहाँ तक कहानी पहुँची, वेटिंग फॉर कमांड कंप्लीशन अप टू 300 सेकेंड्स। ओके, इसको 5 मिनट लगेंगे। ये चीज़ें बनाते जा रहा है। ओके, ये चल रही है। ओके, यहाँ पे अपने को कोड बेस दिख रहा है कि उसने बहुत कुछ कोड कर दिया है। पेजेस बना दिए, लिब बना दिए, हुक्स बना दिए, कंपोनेंट बने, यूआई वगैरह डाल दिया उसने। ये अबाउट अस वाला पेज पता नहीं कहाँ है, मेरे को दिख क्यों नहीं पा रहा। कहीं तो होगा, यहीं कहीं है। तो ये बना रहा है, इसको हम होने देते हैं। मैं इसको देखता हूँ, शायद तक ये कहीं अटक गया। नहीं नहीं अटका है, मजाक कर रहा हूँ गाइस। एक बार इसको चलने देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वापस प्ले करके दिखाऊंगा। तो गाइस, मैं देख रहा था, अभी उसने वाली कमांड एग्जीक्यूट कर दी है वापस से, एंड यहाँ पे हमारे पास पूरा वेबसाइट का फोल्डर हो चुका है। तो अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मेरे को गेट को इनिशियलाइज करना है। तो हम इधर आते हैं, ओह इधर की साइड हम देखते हैं लवेबल ने बहुत अच्छी वेबसाइट बना दी है। पहले हम लवेबल की वेबसाइट देखते हैं, उसके बाद हम इसको अलग से देखेंगे। इसको हम नए टैब में ओपन करते हैं। सो लर्न बिल्ड ग्रो एवरी फ्राइडे। ओके, सो एज फ्राइडे कमिट, सो एवरी फ्राइडे हम बिल्ड करके लर्न कब करेंगे। ओहो, नाइस वेबसाइट। उसने कुछ यूट्यूब के स्निपेट्स लाइक भी दे दिए हैं, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने के बटन बना दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वो यस एवरीथिंग, फुटर वगैरह सब कुछ है। तो वेबसाइट लुक्स क्लीन एंड गुड, वे वे गुड, नॉट अ, आई कैन से इट्स रियली ग्रेट वेबसाइट। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एंटी ग्रेविटी ने भी क्या बनाया है। तो उसके पहले हम एंटी ग्रेविटी पे चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं वो उसका कितना बचा है। थोड़ा और बचा हुआ है, जब तक हम इसको गिटहब के ऊपर ऐड कर देते हैं। एक काम करते हैं, हमारा गिटहब कहाँ गया। आई थिंक मैंने लेवल के अलावा V0 को भी बोला था, V0 ने कुछ बनाया। कुछ तो हुआ है। ओके, चल रहा है। ओ वेट अ मिनट, ये V0 ने बनाई थी, लवेबल की तो देखी ही नहीं। नहीं, ओ वेट 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 वेट, ये दोनों सेम नहीं लग रही। मेरे को तो सेम सेम लग रही है। V0 की भी थोड़ी उसी टाइप की बनी है, बट थोड़ा इसका यूआई अलग है। लुक्स नाइस, काइंड ऑफ, हाँ बहुत अच्छा यूआई है। आई विल अप्रिशिएट बोथ। एक बार हम जल्दी से गिटहब वाले को, गिटहब के ऊपर भी अपलोड करते हैं, उसको भी देख लेते हैं।
हम गेट फर्स्ट कमिट को कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम आते हैं टर्मिनल पे, गेट फर्स्ट कमिट को हमने कॉपी करा। यहाँ पे कुछ तो इशू आया है। एक काम करते हैं, हम इधर आते हैं, इस पे इधर आते हैं, इसको स्टार्टिंग से करते हैं गेट इनिट, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, ओ सॉरी सॉरी, CD डॉट गेट इनिट करा। ठीक है, उसने गेट रेपोजिटरी इनिशियलाइज कर दी। यहाँ पे हम फर्स्ट कमिट करेंगे, फिर हम गेट ब्रांच एम करेंगे। मैं बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कमांड में, कुछ दिमाग नहीं लगा रहा, मैं सोचता भी नहीं हूँ यहाँ पे। गिट के लिए मैं आपको एक अलग से गिट वर्सेस गिटहब की एक वीडियो बनाऊंगा इंस्टाग्राम के ऊपर, हम उसको डाल देंगे और शॉर्ट्स फॉर्म में भी डालेंगे, तो इट विल बी वी मच बेटर, आप उससे इजीली समझ पाओगे। वेट अ मिनट, ये कुछ तो इशू हुआ है। इसको एक काम करते हैं, जल्दी चैट जीपीटी करते हैं, क्या दिक्कत है ये बता देगा। मैं कोलैबोरेटर बना हुआ हूँ ना, वो भी एक इशू हो सकता है। हाँ, मैं कोलैबोरेटर हूँ तो यहाँ तो इशू नहीं आना चाहिए। हम जल्दी से चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि भाई क्या सीन है। कुछ तो है। ओके, वहाँ पे मास्टर ब्रांच है क्या? मास्टर बना देते हैं। ओके, इतना भी दिमाग क्यों लगाऊँ मैं। ओह सॉरी, जो उसने बोला था हमने फर्स्ट कमिट यहाँ लिख दिया है, यहाँ पब्लिश ब्रांच करते हैं तो हो गया। तो अब हम इधर आते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर गिटहब की, यहाँ हम रिफ़्रेश करते हैं, क्या हमारे पास कोड आ गया? यस, हमारे पास कोड आ गया, नाइस। तो यहाँ पे इसका हमें टास्क दिख रहा है, उसमें बहुत कुछ बना दिया है, इसको हम और एक्सेप्ट करते हैं। जब तक ये हो रहा है हम वापस इधर आते हैं, और मेरे हिसाब से लाइक अगर मैं बोलूँ मेरे को वर्चुअल वाली वेबसाइट अच्छी लगी है तो मैं इसको पब्लिश करना चाहता हूँ। तो एक काम करूँगा, मैं इसको भी पब्लिश कर दूँगा एक कस्टम डोमेन के ऊपर। या एक काम करते हैं, पहले इसको हम कोड को निकाल लेते हैं, कैसे हमें तो कोड चाहिएगा। तो इसको पब्लिश करने के लिए क्या करना होगा? विजिबिलिटी पब्लिक है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। पब्लिशर्स टेम्पलेट, शो ब्रांडिंग, इसको मैं ऑफ करने के पैसे लगेंगे शायद तक। हाँ, मेरे को लगा था। यहाँ वर्सल के अंदर आपको पता है क्या होता है, एक वर्सल खुद ब खुद होस्टिंग भी देता है, तो हम वर्सल के ऊपर ही पब्लिश भी कर सकते हैं। अगर हम VERCL वर्सल.com भी खोल लेते हैं तो हमें प्रोजेक्ट दिख जाएगा मेरे हिसाब से। ओके, ये रहा, इसका डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस होगा। ओह, रेडी है। V0 में ओपन नहीं करते हैं, ओवरव्यू पे चलते हैं, विजिट करते हैं। नाइस, वेबसाइट हमारी रेडी है। तो अगर मैं आपको बोल रहा था जैसे हम DNS मैनेज कर रहे थे उधर की साइड, तो अगर मेरे को इसका डोमेन चेंज करना है, आप लोगों को पब्लिकली एक्सेसिबल करवाना है, तो हम एक काम करते हैं, इधर आते हैं, हम बोलते हैं कि मेरे को इस वेबसाइट का जो डोमेन है कुछ और चाहिए। इसको हम ऐड डोमेन करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, मेरे को चाहिए versal.friday.com। ठीक है, इसको करा सेव। यहाँ पे इसने बोला भाई कॉन्फ़िगरेशन इनवैलिड है, इसके लिए कुछ तो डालना पड़ेगा। आई थिंक ये सीनियम हमें पे जाके पेस्ट करना है उधर। तो हम क्लाउडफ्लेयर पे चलते हैं, यहाँ पे एक ऐड रिकॉर्ड करते हैं, जो वो बोल रहे हैं हम वही कर रहे हैं। सीनियम हमने इधर से लिया, इसका नाम हमें देना है वर्सल। ओके, नेम हमने दिया वर्सल। टारगेट उसने जो बोला हम वो कॉपी करके लाएंगे, और यहाँ पे उसने बोला प्रॉक्सी डिसेबल कर दीजिए, तो हमने प्रॉक्सी डिसेबल करके इसको सेव कर दिया। तो अब हम इधर आते हैं, हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। ओके, ये हो गया। ये एक SSL सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा है जिससे हमारी वेबसाइट सिक्योर होती है, जो कि हम HTTPS हम देखते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, वो चीज़ HTTPS वाली बात कर रहे हैं। तो वो सिक्योर बनाएगा वेबसाइट को, और हम इसको हाथों हाथ खोल के देख पाएंगे। लाइक अभी अगर मैं ओपन करूँ तो इसको वेबसाइट नहीं मिलेगी, बट एक बार इस सिक्योर जनरेट हो जाए उसके बाद हम इसको भी खोल पाएंगे। हम इधर आते हैं, ओके यहाँ पे बिल्ड बनाना चाह रहे हैं। आई थिंक हम इधर वेबसाइट, इधर भी हम एक बहुत अच्छे मोड पे आ चुके हैं, ये भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम परमिशन देते हैं, यहाँ पे रेडी हो रहा है। ओके गाइस, सो हियर वी आर।
हमारी फ्राइडे कमिट्स वाली वेबसाइट लाइव हो चुकी है वर्सल वाले डोमेन पे, अगर आप डोमेन दिख पा रहे हैं तो। अब ये डोमेन मैं कहीं से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस कर सकता हूँ, और मेरा वेबसाइट लाइव है जहाँ पे मेरे को होम, लर्न, कम्युनिटी पेज, कंटेंट, प्रोजेक्ट्स, अबाउट सब दिख रहा है मेरा। सो एक बिगिनर लेवल के हिसाब से, एक स्टार्टिंग के हिसाब से कोडिंग वाली वेबसाइट जो आपको इंटरेक्शन के साथ चाहिए, आपको एक एनिमेशन चाहिए उसके अंदर, आप देखो यहाँ पे जैसे मैं वेबसाइट क्या है, एनिमेशन ऐड हुए हैं, तो ये चीज़ वेबसाइट आपको इजीली बन सकती है। हमने यहाँ पे कोई पैसा खर्च नहीं करा है, बस हमने डोमेन खरीदा है अभी तक, और 1 रुपया भी खर्च नहीं करा। आपके बिजनेस, अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हो या स्टूडेंट हो, आपके कुछ भी ऐड है, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। सो ओके, मैंने यहाँ पे देखा एंटी ग्रेविटी ने भी पूरा कंप्लीट कर दिया चीज़ों को। तो यहाँ पे जो भी चीज़ थी, बस एक नया हम कमिट मैसेज डालेंगे जो गिटहब को चले जाएगा, कंप्लीटेड कमिट, ये भी जो बचा हुआ है इसको भी कंप्लीटेड 1 कमिट सिंक चेंजेस। तो ये सब कुछ गिटहब पे जा चुका है। एंड नाउ वी वांट, एक बार सिंक हो जाएगा तो हम अब चलते हैं वर्सल के ऊपर। तो हमारे पास हमारा लेटेस्ट कोड इधर है। जल्दी से हम गिटहब पे देख लेते हैं कि हमारे पास लेटेस्ट कोड आ चुका है। अभी अभी एक को कमिट हो गया, कंप्लीटेड 1, ओके गॉट इट। तो अब हम आएंगे हमारे वर्सल के ऊपर, एक नया टैब खोलते हैं, वर्सल.com। अब हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। अब हम हमारे वर्सल को गिटहब से कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पे ऑलरेडी कनेक्टेड, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट करा वेबसाइट 1.0 को, वेबसाइट 1.0 ठीक है, यही रहने देते हैं। नेक्स्ट जेएस के अंदर है, यहाँ पे कुछ नहीं करा, बस डिप्लॉय पे क्लिक कर दिया, दैट्स इट, वे मच ईजी। कुछ नहीं करना है, बस फॉलो कर दे जाओ स्टेप्स। अगर कहीं पे कुछ इशू आ रहा है, स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी को दो या फिर जेमिनी को बोलो कि भाई मेरे को दिक्कत आ रही है, फिक्स करके दे, वो फिक्स कर देता है। मैंने अभी तक, आप समझो, मैंने वो कोड देखा भी नहीं है, कुछ नहीं करा मैंने, बस उसने जो बनाया बोला कि भाई बन गया, मैं उसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। अब हम अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक और डोमेन के रिगार्डिंग हमारी चाहिएगी वेबसाइट, तो हम इसको पॉइंट कर देंगे हमारे friday-commits.com पे। यहाँ पे बिल्ड हो रहा है ये, 2-5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं होती, और बहुत जल्दी बन जाता है और डिप्लॉय भी हो जाती है। बेसिकली वर्सल पे ये बन गया। अब हम इसको देखते हैं इसने क्या बनाया है। ओके, सो फ्राइडे कमिट्स, वाह यार बहुत प्यारा लिख रहा है। ऊपर की साइड लेफ्ट हैंड साइड पे होम, लर्न, ओके, यहाँ पे भी सारे कम्युनिटी टैब्स हैं, यहाँ पे यूट्यूब की लिंक भी है, ग्रेट। इसमें हमें थोड़ा बहुत ये को हम थोड़ी देर बाद में और चीज़ें बताएंगे तो वो हो जाएगा। ओके, ज्वाइन द कम्युनिटी, नाइस। लेकिन क्लीन सिंपलर लुक के हिसाब से बहुत अच्छी वेबसाइट है। लर्निंग रोल्स, कम्युनिटी, प्रोजेक्ट्स, ओके, कंटेंट। तो एज़ फॉर द स्टार्टिंग वेबसाइट इज़ गुड। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, फ्राइडे कमिट्स पे आते हैं, क्लाउड पे, ओह नो, हमें वर्चुअल के ऊपर ही है ना हम तो यहाँ प्रोजेक्ट पे आए, हम इधर का कंटिन्यू डैशबोर्ड, हम इसमें भी डोमेन ऐड करेंगे। डोमेन हम बोलेंगे ऐड डोमेन fridays.commits.com, इसको ये दे दिया, सेव करा। इसको भी अब थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, हम यहाँ IP कॉपी करेंगे, एक नया नेम टैग बनाएंगे, वहाँ पर ऐड रिकॉर्ड a@IP हम पेस्ट कर देते हैं, प्रॉक्सी फाइल बंद कर देंगे, सेव कर दिया एक। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, फिर हम दूसरे पे आते हैं। दूसरे को चाहिए CNAME www, और ओके www एंड ये वैल्यू हम इधर आए, यहाँ पे एक और रिकॉर्ड ऐड करा, यहाँ पे हम CNAME करेंगे www, ये पेस्ट करा, प्रॉक्सी बंद कर दी, सेव। दोनों हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम वापस से वेबसाइट पे आते हैं, इधर इसको रिफ़्रेश करेंगे और इसको भी रिफ़्रेश करेंगे। प्रॉक्सी डिटेक्ट हो गई है, ओके आई थिंक। नहीं यार, यहाँ तो नहीं डली हुई है, क्या पता कुछ हो सकता है, कुछ होगा मे बी। हम इधर आते हैं यहाँ पे, ओके इसको कंप्लीट फिक्स कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। ओके, अथराइज, ये हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, हो गया। ये हम www, ओके सो बूम, वी हैव लाइव www.fridaykamics.com। फिर फ्राइडे कमिट्स, यहाँ पे इसको टाइम लग रहा होगा, आई थिंक इसका SSL जनरेट होगा, प्रॉक्सी डिसेबल होगा थोड़े टाइम बाद, बट हाँ हमारी फ्राइडे कमिट्स लाइव हो चुकी है। एक ये वाली वेबसाइट हमने आज लाइव करी, और हमने एक और जो लाइव करी थी डेट वॉज वर्सल.fridaykamics.com। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये दोनों वेबसाइट के लिंक मैं DM मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको देख भी सकते हो, और इस वीडियो को फॉलो अप करके आप इजीली कोई भी वेबसाइट आपके खुद के लिए
विद इन हाफ एन आवर बना सकते हो यार गाइस। लाइक आपको हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है एक वेबसाइट बनवाने के लिए। आप इजीली ऑनलाइन बनवा सकते हो। आपको कोडिंग भी नहीं आना चाहिए, डेट्स इट। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इस तो यू कैन जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर वगैरह भी कर सकते हो। और अगर ऐसे ही कंटेंट और देखना चाहते हो और इस सीरीज़ के साथ आगे नई नई चीज़ें और सीखना है तो यू गाइस कैन जस्ट सब्सक्राइब एज वेल एज फॉलो मी ऑन ओवर इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम हैंडल मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, @FridayCommits। एज वेल मैं इंस्टाग्राम के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों में अलग अलग चीज़ें भी एक्सप्लेन अप और भी करूँगा, गिट वर्सेस गिटहब, फिर उसके बाद हमारा वर्सल क्या होता है, डिप्लॉयमेंट क्या होती हैं चीज़ें, थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी के मेन पार्ट्स हम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे।